मॉर्निंग। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको एक टीम भावना की बात बताऊंगा और ये मैटर जुड़ा हुआ है हमारी जो एक मुहिम चली हुई है, फीमेल कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन इशू, और इसका जो हैशटैग है वो है वन चांस। और ये हमारा चलता रहेगा जब तक हम इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी बड़े दुख की भावना पैदा हो जाती है कि हम अपनी टीम को समझ नहीं पाते हैं। हर टीम में जितने भी सदस्य होते हैं, जब गेम होता है, आप कोई भी गेम ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, वॉलीबॉल ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, हर प्लेयर का अपना एक अलग ही रोल होता है और वो उस रोल में माहिर होता है। ऐसे ही जो कोई मुहिम चलाते हैं उसमें एक टीम होती है, तो उसमें उसमें जो टीम के सदस्य होते हैं उसमें हर सदस्य की अपनी एक अलग भूमिका होती है। और अभी हमारी टीम में एक और उभरते हुए सितारे जिनको मैं सल्यूट करना चाहूँगा, टीना शर्मा जी। और बहुत ही अच्छा लगा उनके विचारों से। और अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे प्लेयर हमारी टीम में या वक्ता प्रवक्ता या लोग जुड़ते हैं तो हर कीमत पर हम अपना मुकाम हासिल करने हैं। ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव हमारी जीत है कि हमसे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और इस मुकाम में हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। ऐसे ही हमारी टीम में बहुत से लोग हैं जिनके अलग अलग किरदार हैं। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे एक किरदार हैं इस टीम के, मैं उनको अहम किरदार मानता हूँ। उनकी एक अपनी अलग ही भूमिका है और वो हैं हमारे मिस्टर हरवीर जी, जो स्टडी 24 ऑफिशियल के ओनर हैं। वो जो बोलते हैं ना, एक साइलेंट किलर हैं, ज़्यादा लाइमलाइट नहीं, लेकिन जो अपना काम करते हैं वो बखूबी करते हैं और जो कमिट कर दिया उसको करते हैं। ये तो एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है उनके बारे में। मैं उनको एक महान योद्धा के रूप में जानता हूँ, लेकिन हमारी टीम में एक से एक महान योद्धा है जो हर क्षेत्र में प्रवीण है। और सल्यूट करता हूँ मैं अपनी टीम के हर मेंबर को। और दो चेहरे तो चाहते हैं कि उनको लाइमलाइट न किया जाए, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है उनका नाम लिए बिना। एक तो मिस्टर अमित और पारुल मैम, इन दोनों का भी बहुत बड़ा अहम भूमिका है। इन दोनों ने ही इस मुहिम की नींव रखी और उस नींव को सींचा हरवीर जी ने, और फिर उसके ऊपर जो पिलर हैं वो खड़ा करने का काम कर रहे हैं रोहित जी। और अब ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगी हमारी टीना शर्मा जी। तो जब ऐसी टीम हमारे पास में है तो अब हमारी फीमेल कैंडिडेट को डरने की क्या जरूरत है। अब तो मुकाम हासिल होके रहेगा और हमको सभी का धन्यवाद देना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका तो मैं सबसे ज़्यादा साधुवाद करता हूँ। वो बधाई के पात्र हैं कि वो इतनी संख्या में हमसे जुड़े हुए हैं कि ग्रुप में ऐड करने के लिए जगह नहीं है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और
कल जो हरवीर जी ने वो एक नोट लिखा, अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने गुड बाय क्यों लिखा, इसके ऊपर हमें रोष है और हमें ये जानने का पूरा हक है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, उनकी क्या बाउंडेशन है, क्या लिमिटेशन है जो वो ऐसा कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि वो अपने इस व्यक्त जो इन्होंने नोटिस लिखा है या नोट लिखा है उस पर अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें कि वाही दे हैव रिटर्न लाइक दैट। और फिर से मेरी गुजारिश है टीना शर्मा मैम से कि रियली आप जैसे शख्स को देखकर लगता है कि दुनिया में आज भी मानवता जीवित है। हैट्स ऑफ टू मैम। और जो आपने बोला मैंने उसको बहुत ही कीनता से अध्ययन किया और दिल से सुना, और अब मैं दिल और दिमाग दोनों से रिएक्ट कर रहा हूँ कि यस, आपने रियली अंडरस्टैंड किया है एक दुख को, क्योंकि आप एक माँ भी होंगी, एक बहन भी होंगी, एक पत्नी भी हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप जानती हैं कि दुख क्या होता है, रिश्तों का दुख क्या होता है। तो टू अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स, हैट्स ऑफ टू यू। और हमें भी पता है कि क्या महत्ता है अगर हमारी ये मुहिम पूरी हो जाती है। और अब तो मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि हम जीतेंगे, एक चांस तो लेकर ही रहेंगे। और अगर ऊपर वाले की रहमत रही तो 10 साल भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी तरफ से पूरी टीम को एडवांस में बधाई। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ऐसे ही संगठित होकर रहना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए, एक दूसरे को एप्रिसिएशन देना चाहिए, क्योंकि जो ये टीम है इसमें हर एक बंदे का किरदार अलग है। कोई किस क्षेत्र में माहिर है, कोई किस क्षेत्र में माहिर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के रास्ते कुछ और हैं, किसी के रास्ते कुछ और है, लेकिन उनका कॉमन कोज केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन इशू ही है। और जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स की टीम है, जितने ग्रुप बने हुए हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या हमारे साथ में है। हमारे साथ में रहने का मतलब ये है कि हमारी स्ट्रेंथ, जो शक्ति है, वो इमंस हो गई है, जिसको हम बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। कोई लिमिट नहीं है हमारी शक्ति की अब। मुझे एक इंसिडेंस या एक्सीडेंट या एक बहुत ही प्यारा मोमेंट याद आता है। शायद वो हमारी जो एथिक्स हैं या रामायण है उसमें वर्णित नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो बाली था उनको अपनी जो शक्ति है उस पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। तो उसका मिथ तोड़ने के लिए हनुमान जी उस एरा में थे। तो एक बार वन में हनुमान जी राम 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 अपनी धुन में सवार थे, तो वहाँ आकर बाली ने उनको तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्या था, अपने बल में, शक्ति के मद में पूरा मशहूर था और सारे पेड़ पौधे उखाड़ रहा था। तो वन को उजाड़ उजाड़ कर वो हनुमान जी की तपस्या भंग करने के लिए कोशिश कर रहा था और उनको ललकार रहा था कि आइए मुझसे युद्ध कीजिए, क्योंकि उसको वरदान था ब्रह्मा जी का कि जो भी उनसे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि पहले जाके अपने जो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी हैं उनसे पूछ के आओ कि मैं हनुमान जी से युद्ध कर लूँ क्या ना करूँ।
तब मैं तुझसे युद्ध करूँ। तो बाली समझ गया कि लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो बंदा डर नहीं रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अपने ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो बोले ब्रह्मा जी की जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, उनमें इतनी शक्ति है, अगर उनकी 0.001% भी आपके अंदर आ गई ना तो आप फट जाओगे। उनके अंदर इतनी पावर है। तो बाली ने आके सत सत प्रणाम किया और कहा प्रभु माफ करो। तो इस इमंस पावर का ये इफेक्ट होता है कि जो हमें होनी चाहिए और है। तो इस जो स्टोरी का जो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पता नहीं है कि दूसरे में कितनी ताकत है। तो जो हमारी टीम है वो इतनी पावर है जितनी हनुमान जी में थी। तो उस पावर के सामने कौन क्या टिक सकता है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।